हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया था H3O+ के साथ। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ X2 विथ अल्कीन, या इसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। इसमें क्या होगा, पहले हम 11th में इस रिएक्शन को एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कीन का रिएक्शन जब हम लोग हेलाइड के साथ करवाते हैं, Br2 के साथ, Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब 1,2 डाइब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात करें कि इथीन जब लेंगे, अल्कीन में हम जैसे मान लेते हैं इथीन लेते हैं, इथीन का रिएक्शन यदि Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखें हेडिंग है इसमें कि एडिशन ऑफ X2 विथ अल्कीन। या इसी को कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। एडिशन ऑफ X2 विथ अल्कीन, या इसी को कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले इसमें लिखें व्हेन इथीन रिएक्ट्स विथ Br2 in presence of carbon tetrachloride then 1,2 डाइब्रोमोइथेन gets formed। जैसे बात करें कि हमने बोला कि अल्कीन के रूप में हमने इथीन का यूज किया है, तो इथीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब बन रहा है 1,2 डाइब्रोमोइथेन। लेकिन अंतर इसमें आप देख रहे हैं कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का रिएक्शन Br2 के साथ करवाया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका 1,2 डाइब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अंतर है, एक Br को हमने ऊपर लगाया है और एक Br को हमने नीचे लगाया है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन। यानी दिमाग में एक चीज बैठाने का है कि जब भी अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा, तब आपका एंटी एडिशन होगा। यानी एक बार Br ऊपर होगा, एक बार Br नीचे होगा, एक बार क्लोरीन ऊपर होगा, एक बार क्लोरीन नीचे होगा। हम देखते हैं कि क्यों होता है एंटी एडिशन, हम इसको बात करते हैं। इसमें देखें, इसका मैकेनिज्म देखें। इलेवेंथ में भी इस रिएक्शन का एक बार चर्चा की है, फिर 12th में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, आपका 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें भी रिएक्शन मेंशन है इसमें, इसलिए दोबारा इसको पढ़ाना पड़ रहा है हमको। इसका मैकेनिज्म देखें आप। C डबल बॉन्ड C है, इसका रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड C Br। अब जानते हैं कि इथीन जो है, इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं H है। आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, H है, H है और H है। आपको मालूम है कि अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड है आपका, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, तो ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सबसे पहला आपका है फर्स्ट पीरियड में फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे पहला आपका हाइड्रोजन हीलियम है फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन है, ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन जो है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा पीरियड का है। तो S भी है, P भी है और D भी है, तो सब इसमें खाली है। जैसे तो क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा,
ब्रोमीन है 7वां ग्रुप का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 7वां ग्रुप में से आपका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। 7 में से एक तो बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इस ब्रोमीन का, एक इस ब्रोमीन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब क्या करेगा, अल्कीन जो है आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो देगा उसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन इस वजह से देगा, इस वजह से नहीं देगा कि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, क्योंकि ब्रोमीन के पास तो आप देख रहे हैं कि 3-3 लोन पेयर है। लोन पेयर का इसमें स्टेगनेंट इलेक्ट्रॉन खुद है, लेकिन ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा कौन, पाई बॉन्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, पहले इस दोनों के पास देख रहे हैं कि इसके पास भी 3 लोन पेयर है सर, दोनों ब्रोमीन एक बॉन्ड बना चुका है, तो बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, 3 लोन पेयर दोनों के पास है। तो आप ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर में बढ़ रहा है, नीचे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मात्रा घट गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर फॉलो करता है। क्या करेगा, पहले दोनों ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा बराबर था, लेकिन इस पाई बॉन्ड ने, इस एल्कीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस ब्रोमीन को देने के कारण ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। तो क्या करेगा, नीचे वाला ब्रोमीन ऊपर वाले ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तभी इलेक्ट्रॉन देने का काम किया होगा ना। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड टूटा होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस चार्ज। तो आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो निगेटिव चार्ज वाला देगा, प्लस वाला कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि प्लस का मतलब खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। क्या निगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट रहा होगा। तो क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ बैठा हुआ, लोन पेयर भी चाह रहा है कि स्टैग्नेंट इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो देगा किसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। तो दे दिया पॉजिटिव चार्ज को। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने का एक बार फिर से, कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। अब अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा, क्योंकि ब्रोमीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो ब्रोमीन को दिया इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ब्रोमीन में पहले इलेक्ट्रॉन का मात्रा बराबर था, लेकिन ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो क्या करेगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। नीचे वाला जैसे ही खींचेगा, आप देख रहे हैं कि इस ब्रोमीन के पास अभी भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड टूटा होगा प्लस और माइनस में, तो निगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा इस ब्रोमीन को, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी थी, इस ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले को दे दिया। अब क्या हुआ होगा, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव में टूटा होगा। पहले ब्रोमीन ने लिया इलेक्ट्रॉन, लेने के कारण निगेटिव चार्ज आया होगा, फिर इसने खींचा, नीचे वाला ब्रोमीन ने ऊपर वाले ब्रोमीन से खींचा, तो नीचे वाले के पास माइनस, ऊपर वाले के प्लस हो गया न्यूट्रल। फिर इस ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो आएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हो जाएगा, CCH H H H। अब देखें, Br ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले न्यूट्रल था, लेने के कारण आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो लेने के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर दिया है देने के कारण पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, और फिर इस ब्रोमीन ने अल्टीमेटली अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो देने के कारण आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से कौन बाहर निकला है, यहाँ से Br माइनस यहाँ से बाहर निकला है, तो Br माइनस आएगा और आके अटैक करेगा। जैसे ही आके अटैक करेगा, पहले से इस कार्बन की बात करें तो कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना, इसलिए क्या करेगा, Br नीचे वाले पाई बॉन्ड, सॉरी नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और Br जाके ऊपर में ऐड हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान में हमेशा रखें कि CC Br और Br, यह चर्च रहा होगा कि अल्कीन का रिएक्शन जब भी आप करवाएं Br2 के साथ इंपॉर्टेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अटैकिंग जो है Br का ऊपर से होगा, एंटी एडिशन आके अटैक होता है। एक बार अटैक आप जैसे ही जाकर अटैक करवाएगा, पहले से 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका था, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो क्या करेगा, नीचे वाला Br जो है खुल जाएगा। पहले इस Br पे प्लस आया और
इलेक्ट्रॉन लेने के कारण माइनस आ गया, हो गया न्यूट्रल। और Br जो है जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पहले Br पे माइनस था, आके इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गया न्यूट्रल। Br एक बार ऊपर, Br एक बार नीचे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन में, उसको लिखा जाए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि Br जो है पॉजिटिव चार्ज जो आया होगा, अभी आप जस्ट देखिए कि C था और Br पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो साइकिल के बीच में आया होगा पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पे। तो इसमें दो तरीके का, आप जानते हैं कि कार्बोकेटायन दो तरीके का होता है, एक क्लासिकल कार्बोकेटायन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। जब पॉजिटिव चार्ज जो है सिंगल कार्बन के ऊपर आए तब उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, और जब पॉजिटिव चार्ज 2 या 3 एटम के बीच में आए तो उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो लिखें इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन दिस रिएक्शन अल्कीन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल while halogen acts as electrophile. कार्बोकेटायन, नीचे अगला पॉइंट में, कार्बोकेटायन इज ऑफ 2 टाइप्स। क्लासिकल कार्बोकेटायन पहला, कार्बोकेटायन दो तरीके का, पहला क्लासिकल कार्बोकेटायन, लिखें इसमें। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल कार्बन इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकेटायन। दूसरा लिखें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, लिखें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन, पहले हमने दूसरा कुछ बोला था, लिखें इसी को। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन 3 और 4 एटम इन ए साइकिल, out of which at least 1 atom is carbon, is known as non-classical carbocation. अगला पॉइंट में लिखें, non-classical carbocation does not rearrange in this reaction because it follow एंटी एडिशन, बिकॉज इट फॉलो एंटी एडिशन। कहता है कि इस रिएक्शन में, हमने जो पॉइंट लिखा उसको समझाते हैं कि कहता है कि इस रिएक्शन में आपका अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अल्कीन में पाई बॉन्ड मौजूद था और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के वजह से ही अल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ग्रुप को दिया था, और जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा कहता है कि कार्बोकेटायन जो दो तरीके का होता है। आप देखें कि यदि पॉजिटिव चार्ज सिंगल कार्बन के ऊपर मौजूद हो तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, और यदि पॉजिटिव चार्ज 3 और 4 एटम साइकिल हो और उसमें यदि मौजूद हो तो उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और कहता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं हो सकता क्योंकि एंटी एडिशन को फॉलो करता है, और रीअरेंज होने के लिए आपका एंटी एडिशन होगा तब रीअरेंज कभी पॉसिबल नहीं होगा। रीअरेंजमेंट एंटी एडिशन में कभी भी नहीं होता है। जैसे आगे हम बात करें, जैसे हमने देखा इसको कि Br आप देख रहे हैं कि रिएक्शन और हम करवाते हैं। जैसे अगला रिएक्शन हो कि C डबल बॉन्ड C CH3
CH3H प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl4। अब आपके मन में चल रहा कि बार बार Br2 को ले रहे हैं, आप Cl2 को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं Cl2 को ही कर देता हूं। आप सिर्फ इसमें ले किसको नहीं सकते, आप F2 को नहीं ले सकते, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का है, तो उसमें सिर्फ S और P होगा, और S और P पूरा का पूरा फुलफिल होगा, क्योंकि 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो S 1 है और P 3 है, 4 है, 4 ऑर्बिटल में से एक बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, और 3 लोन पेयर है, चारों का चारों फुलफिल है। इसलिए फ्लोरीन जो है अपना फ्लोरीन जो है अल्कीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो कभी इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। बाकी सब कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार। फिर आगे बात करें, फिर आयोडीन जनरली नहीं करता, क्योंकि आयोडीन जो है नीचे चला जाता है, 5th पीरियड का है, और दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि बार बार जो है जनरली जो है अल्कीन का रिएक्शन हेलाइड के साथ जब हम करवाएंगे हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, तो उसमें हम लोग मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन को ही शामिल करते हैं। फ्लोरीन को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो है आप देखिए, जैसे फ्लोरीन आप लीजिएगा तो फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो आप जानते हैं कि 7वां ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 3 लोन पेयर। तो अब सेकेंड पीरियड का है तो S और P होगा सिर्फ। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जैसे 9, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, तो S और P है, D तो इसमें है नहीं, तो एक बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया और 3 जो है लोन पेयर को रखे हुए है, तो इसके पास खाली जगह है कहाँ जो इलेक्ट्रॉन ले अल्कीन का। और आयोडीन जो है नहीं लेता, क्योंकि दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहता है कि बॉन्ड, हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं कि बॉन्डिंग होने के लिए दोनों का साइज, दोनों जो एटम बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, दोनों एटम का साइज लगभग इक्वल होना चाहिए। तो एक है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन आयोडीन को देगा, तो कार्बन सीधे सेकेंड पीरियड का, आयोडीन सीधे 5वां पीरियड का। दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन बॉन्ड काफी कमजोर बनेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना कभी भी नहीं चाहता। इसलिए हम जनरली Cl2 और F2 को यूज कर रहे हैं, सॉरी Cl2 Br2 को यूज कर रहे हैं। देखिए इसका क्या मैकेनिज्म होगा, फिर से वही बात लीजिए, C डबल बॉन्ड C CH3 H Cl और Cl, फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, खींचा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। कहानी वही दोहराना है कि अल्कीन है। आप सिर्फ इसमें देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि सर सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस है, सिस की नहीं, हमने बताया था आइसोमेरिज्म में कि सेम ग्रुप सेम साइड हो जाए तो उसको बोलते हैं सिस, और सेम ग्रुप यदि अपोजिट साइड जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांस। तो आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C CH3 जो है, फिर वही कहानी होना है। अल्कीन है, इथीन है, एक सिग्मा एक पाई है, पाई अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा अल्कीन। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, क्लोरीन लिया क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा पहले बराबर था, इलेक्ट्रॉन का मात्रा बराबर होने की वजह से क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में इक्वल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से ऊपर वाले क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, नीचे वाले में घट गया। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई से लोअर की ओर, तो क्या करेगा, नीचे वाला खींच लेगा। अब नीचे वाला खींचा, अब लोन पेयर इसके पास मौजूद था, यहाँ देखा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में पिछला बात, तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। अब पहले इस क्लोरीन ने लिया तो निगेटिव, फिर नीचे वाला क्लोरीन ने ऊपर वाले से लिया, तो इस पे पॉजिटिव आया होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। फिर इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया अल्टीमेटली, तो इस क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव, और इस क्लोरीन ने खींचा है तो इस क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, यानी Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या हो जाएगा, CH3 H Cl पे प्लस चार्ज। अब यहां से जो Cl माइनस बाहर निकला है वह क्या अटैक कर देगा,
अटैक जैसे ही करेगा खुल जाएगा। तो क्या हो गया, CH3। मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं, Cl CH3H CH3H। सॉरी नीचे दिख नहीं रहा, मैं इसको इरेज करके बना देता हूँ। यहाँ तक आपने देखा है, नीचे दिख नहीं रहा था, मैं इसकी इरेज करके नीचे बना देता हूँ। अब क्या होगा, मैं इसको इधर लिखता हूँ, CC, ऊपर में आ गया Cl, नीचे में Cl, CH3H CH3H। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखने वाला बात क्या है कि तो दो तरीके से आप जैसे प्रोडक्ट बना है, हम आपको पहले भी इस बारे में बात किए हैं कि C डबल बॉन्ड C है और CH3 है, CH3 है, H है, H है तो इसको बोलते हैं सिस, और C डबल बॉन्ड C है, CH3 H और H, इसको बोलते हैं ट्रांस। दोनों का रिएक्शन Br2 के साथ करवाया जाए, Br2 के साथ करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। दोनों में आप देख रहे हैं कि एक सिस है एक ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस कहता है कि अभी जो प्रोडक्ट आपने देखा तो उसमें तो आप सीधा, यदि सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन है तो सिस हो चाहे ट्रांस हो, यदि इथीन है, इथीन का रिएक्शन अल्कीन का रिएक्शन यदि Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो, तब क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट सेम ही होगा। एक बार Br ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार Br ऊपर, एक बार Br नीचे जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कीन का रिएक्शन जब भी हम करवाएंगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका एंटी एडिशन ही होना है, एक बार Br ऊपर एक बार Br नीचे जुड़ना। लेकिन हम आपको पहले ही बात किए थे कि इसमें ऑप्शंस अलग अलग तरीके के दिखेंगे। जैसे हमने बात किया था कि सिस पर होना तो एंटी एडिशन को, तो सिस पर एंटी एडिशन से बनेगा थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, और ट्रांस पर एंटी अटैक से बनेगा इरिथ्रो, और इरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। जैसे हम बात किए थे कैट टाइटोज, सिस होना तो एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, और ट्रांस पर एंटी अटैक से बनेगा इरिथ्रो, और थ्रियो का मतलब टी से थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, और इरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। सिस पर एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, और ट्रांस पर एंटी अटैक से बनेगा इरिथ्रो, और इरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड।
अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं गोल्डन रूल के अनुसार। जैसे अभी आपने देखा कैसे हो गया सर कि 6 पर एंटी अटैक से, जैसे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सी Br2 के साथ रिएक्शन करवाया है तो एक बार Br ऊपर एक बार नीचे। अब क्या होगा, CH3H। मैं नीचे वाले को इरेज कर रहा हूं। मैं इसको भी इरेज करता हूं अभी। इसमें एक अलग तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि हमने वहां पे बात नहीं किया था कि अब शीश है, इसका अटैक यदि आप Br2 के साथ करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, एक बार तो हम आपको बताए हैं कि जो भी बनेगा आपका थ्रियो बनेगा, एरिथ्रियो बनेगा। ऑप्शन में हो सकता है दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़े। एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि रेशमिक मिक्सचर इन एंशियोमर, किसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से कि BrCH3H इस तरीके से हमने लिखा है। इस कार्बन को आप देखें तो आप देख रहे हो कि कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। हाँ, BrCH3H sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उस पर लगा हुआ चारों ग्रुप यदि अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो कार्बन BrCH3H, इस कार्बन को ही पकड़े तो CH3H और Br, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उस पर लगा हुआ ग्रुप यदि अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन एक कायरल कार्बन यहाँ नहीं, इस कंपाउंड में यहाँ 2 कायरल कार्बन है। इस बात को ध्यान से सुने। हाँ, 2 कायरल कार्बन है, Br है, CH3H एक कायरल कार्बन यहाँ हुआ, CH3H Br एक कायरल कार्बन यहाँ हुआ, 2 कायरल कार्बन है। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, इस बात को कौन प्रूव करेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक कायरल कार्बन होता तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन 2 कायरल कार्बन है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम आपको बताए थे कि PS और CS यदि दोनों का दोनों एब्सेंट हो जाए तब उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगा। हाँ, PS है सर, PS हो जाएगा, क्योंकि बीच से हम डिवाइड करेंगे तो इधर वाला चीज भी समान है, इधर वाला चीज भी समान है, और CS भी है। आप देख रहे हैं कि CS भी है। PS तो अब सबसे पहले आपको दिखाई पड़ा, बताया है ना कि एक इमेजिनरी प्लेन के अबाउट यदि कंपाउंड को 2 बराबर भाग में बांटा जाए और बंटने के बाद दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज शो करे, तब इसको बोलते हैं हम लोग कि हाँ PS है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बोले हैं कि इस पर एक बिंदु, सेंटर पर एक बिंदु कर एंटी पैरेलल लाइन गुजारिएगा। एंटी पैरेलल लाइन गुजारने के बाद यदि सेम चीज मिलता हो तो उसको बोलते हैं CS। इसको यानी ऑप्टिकली एक्टिव है सर, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। गोल्डन रूल के अनुसार हम लोग इस तरीके से सजा के इसको लिख सकते हैं। आपको बता चुके हैं कि इस तरीके का कंपाउंड रहे तो फिशर में कैसे तब्दील करना है। एक कार्बन को पकड़ना है और सबसे पहले गोल्डन रूल के अनुसार अल्काइल ग्रुप को ऊपर रखना है। अल्काइल ग्रुप को हमने ऊपर रखा है। अल्काइल ग्रुप जैसे इस कार्बन में देखे तो अल्काइल ग्रुप CH3 यहाँ है, और इस कार्बन में देखे तो अल्काइल ग्रुप एक है CH3, मिथाइल YL है, यानी इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अब दोनों का काम कर दें, Br H और Br प्लस एक बार ऐसे हम बना सकते हैं CH3। एक बार इसका मिरर इमेज हो सकता है H Br और H, और दोनों एक दूसरे का रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, CH3 C2H5 H और H रिएक्शन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4
सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस पर एंटी अटैक्स है। सबसे पहला तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। एक किस तरीके का ऑप्शन हो सकता है कि एक बार आपका Cl हो जाए ऊपर, एक बार हो जाए Cl नीचे, और CH3H, CH3 और H। एक इस तरीके का ऑप्शन आ सकता है कि सिस हो या ट्रांस हो, अल्कीन जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो एंटी एडिशन ही होना है। एक बार Cl को ऊपर जुड़ना है, एक बार Cl को नीचे जुड़ना। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखाई पड़ सकता है कि आप जानते हैं कि सिस पर यदि थोड़ा सा ट्विस्ट किया, सबसे पहला तो है यहीं पे बात खत्म हो जाएगा कि सिस हो चाहे ट्रांस हो, एक बार Cl को ऊपर लगा देंगे, एक बार Cl को नीचे लगा देंगे। यदि थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि सिस पर एंटी अटैक होना, तो कौन सा अटैक है? एंटी है। एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। और इसके यदि ऑप्शन में देगा आपको तो फिशर के अनुसार सजा के देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CH3 को लिख देंगे और C2H। फिशर के अनुसार लिखना हो तो गोल्डन रूल को फॉलो करना होगा, और गोल्डन रूल कहता है कि अल्काइल ग्रुप को हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे रखिए, और यदि वर्टिकल में भी यदि संभव हो तो टॉप पोजीशन पे उसको रखिए। तो CH3 को और C2H5 को हमने रखा। अब बात रह गया बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं, तो HCl और Cl और H। यहाँ पे क्या करा है कि सिस पर एंटी अटैक होना, तो एंटी अटैक है, सिस पर एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो CH3 और C2H5 अल्काइल ग्रुप को हमने ऊपर और नीचे लिख दिया, और सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो H और Cl और Cl, और एक बार H को इधर हमने रखा, एक बार H को इधर रखा। तो दूसरा ऑप्शन आपको इस तरीके से सकता है, सिस पर एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अब तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन आपको आ सकता है कि इसमें आपका अल्कीन का रिएक्शन करवा रहा है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एनेंशियोमर का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर रेशमी मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका कर रहा है, तो एक बार हम उस तरीके उसका बात करते हैं। दोनों ऑप्शन समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला ऑप्शन है कि हमेशा एंटी एडिशन होगा, एक बार Cl ऊपर एक बार Cl नीचे, और दूसरा है कि यदि सिस फॉर्म में हो देख लिया जाए कि सिस है कि ट्रांस है। यदि सिस फॉर्म में है तो सिस पर एंटी अटैक से बनेगा थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। यदि ट्रांस होता तो बात बदल जाता, ट्रांस में ट्रांस पर एंटी एडिशन से बनता है इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस तरीके का कि यदि ऐसा यदि पॉसिबिलिटी है तो एक बार Cl ऊपर और एक बार Cl नीचे, एक बार हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। CH3H और CH3 और H, Cl CH3H Cl CH3H। अब इसको गोल्डन रूल के अनुसार सजा के लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप को, सॉरी एक तरफ C2H5 था, C2H5। अब इसको सजा के लिख सकते हैं हम लोग। तो लीजिए CH3 C2H5 HCl और ClH। आप देख रहे हैं कि इसका एक मिरर इमेज शो कर सकता है। एक खुद है, किसके जैसा मिरर इमेज बनेगा तो क्या होगा, तो ऐसा बन सकता है CH3 C2H5, हमने पहले H Cl Cl और H। अब दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं
यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ Cl, और दोनों एक दूसरे का रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन किया। तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है आपका कि सिस का अटैक यदि Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो तब आपका रेसिमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोल्डन रूल के अनुसार सबसे पहले हमने इसको रखा अल्काइल ग्रुप को वर्टिकल पोजीशन पे, तो CH3C2H5 को HCl, Cl और H, क्योंकि सिस पर एंटी अटैक से बनता है थ्रियो, और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो हमने थ्रियो का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। तो थ्रियो का हमने फॉर्मेशन किया, तो इसका एक मिरर इमेज भी पॉसिबिलिटी तो है कि और दोनों सेम हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है लेकिन दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन में अंतर है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है। जैसे अगला हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसे देखा जाए, हम बात को थोड़ा सा बदलते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं C2H5 और यहाँ पे कर देते हैं H। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सिस से हमने ट्रांस कर दिया है, सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड चला गया है, तो सिस नहीं बल्कि ट्रांस है। और ट्रांस पर एंटी अटैक से बनेगा एरिथ्रो कैट टाई, और इथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। थ्रियो ट्रांस कैट टाई टो, थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, इथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। तो ट्रांसफर एंटी अटैक से क्या बनेगा एरिथ्रो। तो देखिए आप, सबसे पहले हम इसको क्या करें, एरिथ्रो का सबसे पहले फॉर्मेशन कर दें। तो CH3 C2H5, और हमको बनाना है एरिथ्रो क्योंकि है ट्रांस, और ट्रांस पर एंटी अटैक से क्या बनता है एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो कौन है सेम ग्रुप इसमें, तो Cl Cl होगा, Cl Cl H और H। बनना तो यही ना, एक बार Cl ऊपर और एक बार Cl नीचे। तो जो सेम ग्रुप है ट्रांसफर एंटी अटैक से बनता है एरिथ्रो, और एरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। तो हमने सेम ग्रुप को सेम साइड में रखा, Cl Cl को एक तरफ, H H को एक तरफ। अब इसका एक बन जाएगा मिरर इमेज, CH3 C2H5 H H Cl Cl, और दोनों एक दूसरे का रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। यानी हमने देखा कि सिस हो चाहे ट्रांस हो, यदि Br2 Cl2 के साथ यदि इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्शन हो तो रेसिमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन होगा। यदि ऑप्शन में आपको रेसिमिक मिक्सचर दिखाई पड़े, थ्रियो और इथ्रो फॉर्म नहीं दिखाई पड़े, और यदि रेसिमिक मिक्सचर यदि दिखाई पड़ता है तो उस ऑप्शन में भी आप टिक लगाएं, क्योंकि हमेशा इतना बात तो सेम है कि सिस हो चाहे ट्रांस हो, अल्कीन का रिएक्शन यदि Cl2 के साथ Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो तो आपका एंटी एडिशन ही होगा, Cl ऊपर एक बार नीचे, या Br हो तो एक बार ऊपर एक बार नीचे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन के केस में जनरली जो है अल्कीन जो है हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब दूसरा ऑप्शन में बात करें तो आपका दूसरा ऑप्शन एक दिखाई पड़ सकता है थ्रियो और इथ्रो का। यदि सिस पर एंटी अटैक होगा तो बनेगा थ्रियो, और ट्रांसफर एंटी अटैक से बनेगा इथ्रो। और थ्रियो का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, और इथ्रो का मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड।
अब तीसरा ऑप्शन की बात करें तो चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, यदि ऑप्शन में आपको रेशमिक मिक्सचर दिखाई पड़े तो उस ऑप्शन में भी आपको टिक लगाना है। थैंक यू। बात नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम आगे बात करेंगे। आप रिएक्शन को कॉपी पर बार बार लिखें। थैंक यू। बाय।